दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों कैसे चल रही है DED एग्जाम की तैयारी। दोस्तों एग्जाम की तैयारी तो अच्छी चलनी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे से हमारी एग्जाम प्रिपरेशन चल रही है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी हो रहे हैं, क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अच्छी चलनी चाहिए। बाकी जो अगर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं वो भी हम करा रहे हैं साइड बाय साइड की, जो आपके लिए हो सकता है एग्जाम में आ जाए या क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो दोस्तों हुआ कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा या आज की क्लास रहेगी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म, जो कि पेपर 9 से रिलेटेड हमें लग रहा है कि कौन कौन सी फुल फॉर्म्स या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछी जा सकती है या ट्रू फॉल्स में हमें करेक्शन के लिए आ जाए, किसी भी प्रकार से, मतलब किसी भी क्वेश्चन के टाइप से हमसे पूछ सकते हैं फुल फॉर्म्स, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, पार्ट ए के लिए अगर 15 नंबर का पार्ट ए है उसमें आपसे हो सकता है 5 फुल फॉर्म आ जाए, 3 फुल फॉर्म आ जाए। तो पेपर 9 से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स कौन सी रहेंगी जिनके 99% चांसेस रहेंगे एग्जाम में आने के लिए। तो दोस्तों ऐसे कुछ फुल फॉर्म लेकर आए हैं आज हम, जो कि आपको हिंदी में भी समझने को मिलेगा और इंग्लिश में भी। आप जो हिंदी में करना चाहता है हिंदी में कर सकता है, ठीक है। अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो रोमन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हिंदी में करना चाहो हिंदी में, इंग्लिश में करना चाहो इंग्लिश में, 1 नंबर में लिखने को भी आ सकती है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तब आप सही ऑप्शन कैसे चूज करेंगे अगर आपको ठीक ठीक पता होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर हिंदी आ जाए, क्या पता इंग्लिश ना आए, हिंदी में आए तो हिंदी का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सी क्या है? सी कोर करिकुलम। करिकुलम का जो टाइप्स हैं, कोर मतलब हमने बहुत सारे प्रकार पढ़ रखे हैं पाठ्यक्रम के। तो कोर करिकुलम सीसी का है आपका कोर करिकुलम। सीसी का एक्सप्लेन है आपका कोर करिकुलम। कोर का मतलब होता है दोस्तों अपने आप में पूरक, यानी कि किसी चीज का पूरक होना, या हम कह सकते हैं सार, कहते हैं ना इसका सार ये है। जब कोई पाठ पढ़ते हैं तो इसका एक सार, एक निचोड़, ठीक है, सार, या को हम कह सकते हैं पूरक होना, ठीक है। तो दोस्तों कोर करिकुलम का हिंदी में अगर आपको मिलेगा देखने को तो आएगा आपका सार या फिर पूरक पाठ्यक्रम, ठीक है। इस तरीके से हमें हिंदी में देखने को मिल सकता है, सार या पूरक पाठ्यक्रम, पूरक पाठ्यक्रम, ठीक है। दूसरा है आपका दोस्तों सी 3C। इसका क्या एक्सप्लेन है? तो इसका है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। जब हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए थे दोस्तों, उसमें भी बीच बीच में मैंने आपको जो टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए फुल फॉर्म्स थी बताई है, इसको भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा इसलिए करा रही हूँ कि ये आपके लिए समझ आ जाए आज की क्लास से कि पेपर 9 में ये फुल फॉर्म्स आनी ही आनी है। इनमें से आपको कम से कम 99% का मतलब है कि कम से कम ये हैं 15 या 16 फुल फॉर्म्स है, आपको 17 तक इनमें से आपको 3 या 4 फुल फॉर्म देखने को मिलेंगी, और इन्हीं में से कौन सी हो सकती है कह नहीं सकते, ठीक है। तो दोस्तों सी चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम यानी कि छात्र या बालक आधारित पाठ्यक्रम, बाल आधारित पाठ्यक्रम, ठीक है। इसका हिंदी हो गया, इस तरीके से आपको ये हिंदी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों सी ए क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि कालानुक्रमिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज। अब यहाँ पर आप देख लेना इसको ठीक अच्छी तरीके से कि जो ऑप्शन हम चूज कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकल की स्पेलिंग ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाए तो आप स्पेलिंग भी मैच करेंगे, ठीक है। अगर हिंदी में दिया होगा तो अगर हिंदी में आपको देखने को मिल जाए तो हिंदी का ऑप्शन सही कर देना आप, कालानुक्रमिक आयु, ठीक है। अगर इंग्लिश में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि स्पेलिंग कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक का अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो हिंदी में अगर आपको पता है तो हिंदी में आप सिलेक्शन उसका कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों MDT, पेपर 11 के लिए, पेपर 9 के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट
इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहां विशेष शिक्षा की बात की जाती है, समावेशी शिक्षा की बात की जाती है, और सबसे ज्यादा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात की जाती है, तो उनकी शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ MDTT होना जरूरी है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। ठीक है, अगर हम इसकी हिंदी करते हैं बहु अनुशासित समूह, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा। तो MDT मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, यानी कि यहां पर आपको मिलेगा बहु विषयक समूह, या इस तरीके से मिलेगा बहु अनुशासित समूह। ठीक है, बहु अनुशासित समूह भी मिल सकता है और बहु विषयक समूह मिल सकता है, जो भी दोनों में से मिले उत्तर लगा देना। अगर हिंदी में करना है, इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बहुत छोटा सा है, कोई बहुत बड़ी फुल फॉर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, PPL प्री प्राइमरी लेवल, पूर्व प्राथमिक स्तर। ठीक है, प्री प्राइमरी लेवल, पूर्व प्राथमिक स्तर। ठीक है, पूर्व प्राथमिक स्तर मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी है। ठीक है, MDTT मोस्ट, CC मोस्ट, इनके चांसेस है 99%। ये कुछ ऐसी फुल फॉर्म्स है जो पेपर 9 में एग्जामिनर ने पूछना ही पूछना है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए CAP, कैप। कैप का क्या है दोस्तों, ये देखिए पाठ्यक्रम से यानी कि करिकुलम से रिलेटेड है ये सारी फुल फॉर्म, कहां पर किस तरीके से कहां यूज की गई है या किस लिए यूज की जाती है। CAP करिकुलम एक्शन प्लान, तो हिंदी में आपका आएगा पाठ्यक्रम क्रिया योजना। ठीक है, जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो उसके लिए जो क्रिया योजना तैयार करते हैं तो वहां पर हम करते हैं ना करिकुलम एक्शन प्लान, यानी कि पाठ्यक्रम क्रिया योजना तैयार करते हैं। नेक्स्ट देखिए GP। अब GP पे यहाँ पर दो हो सकती है, एक तो हमने जेस्चर प्रॉम्प्ट पढ़ा था ना, और GP नहीं GP जेस्चर प्रॉम्प्ट, GT ग्रुप टीचिंग। ठीक है, ग्रुप टीचिंग, GT का हो गया ग्रुप टीचिंग। यहाँ पर मुझे याद दिया था पेपर 3 में जो है हमारा, उसमें टीचिंग स्ट्रेटजीज में आती है, एक प्रॉम्प्ट में आते हैं, वो है GP, यानी कि हमारा जेस्चर प्रॉम्प्ट जो था। ठीक है, सांकेतिक सहायता, वो भी एक फुल फॉर्म है, लेकिन वो पेपर 3 के लिए इंपोर्टेंट है, इसमें नहीं पूछी जाएगी। अगर हम पेपर 9 की बात कर रहे हैं तो GT ग्रुप टीचिंग, समूह शिक्षण, समूह शिक्षण आपको हिंदी में देखने को मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए TA टास्क एनालिसिस। TA का टास्क एनालिसिस यानी कि कार्य विश्लेषण। जब हम पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, हर पाठ्यक्रम तैयार करने में उसमें बहुत सारे विभिन्न क्षेत्र हम चयन करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों की क्रियाएं रहती है, उन क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में जो बांटा जाता है कार्य विश्लेषण के द्वारा, हम उन क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, कार्य का विश्लेषित कर देते हैं, यानी किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देना कार्य विश्लेषण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका इस पेपर से। ठीक है, और पाठ्यक्रम क्रिया योजना कैप, करिकुलम एक्शन प्लान भी आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए FACP फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्रामिंग।
फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्रामिंग। अब ये देखिए हमने इंग्लिश में पढ़ा है, शॉर्ट में पढ़ते रहते हैं, अगर हिंदी में आ जाए तो क्या, तो इसलिए मैंने आपको हिंदी में भी इसका कर रखा है कि अगर आपको इंग्लिश में कहीं डाउट लग रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, तो आप उसको रोमन में करिए, रोमन में नहीं करेंगे तो हिंदी में अगर विकल्प है तो उसका चयन कीजिए। जैसे कार्यक्रम कह रहे हैं ना, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्रामिंग, तो आपका हिंदी हो जाएगा इसका कार्यक्रम के लिए कार्यात्मक आकलन जांच सूची। कार्यक्रम के लिए कार्यात्मक आकलन जांच सूची, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्रामिंग। आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी और पेन लेकर, ताकि भूल जाए या समझ नहीं आए बात में, ठीक है। तो कार्यक्रम के लिए कार्यात्मक आकलन जांच सूची, यानी कि फंक्शनल असेसमेंट फॉर चेकलिस्ट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए BAPS, वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम, क्योंकि हमने सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल तो किया ही होगा, सब में हमने टूल्स उपयोग किए होंगे, सब में टूल्स हमने किए होंगे, ठीक है। इन टूल्सों के साथ कार्य किया होगा, सभी जानते हैं ये हमारे असेसमेंट टूल है। लेकिन क्या होता है ना कि पेपर में कहीं ना कहीं, अब ये प्राइमरी लेवल का डोमेन हमने करे थे, ठीक है, और सेकेंडरी लेवल हो गया, वोकेशनल लेवल में, तो उसमें हो सकता है आपसे टूल पूछे जाए। आप टूल पूछेंगे, वो इतना डिटेल तो पूछेंगे नहीं कि 10 नंबर है आपसे एक टूल पूछ लिया, 5 नंबर को उन्होंने टूल पूछ लिया, वो टूल से रिलेटेड उसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे, है ना। तो BAPS क्या है, वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम, यानी कि हो जाएगा आपका कार्यक्रम के लिए व्यावसायिक आकलन तंत्र, ठीक है, या यंत्र हम बोल सकते हैं, टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए IVTP, इंडिविजुअलाइज्ड वोकेशनल ट्रांजिशन प्लान। IVTP मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो है आपका IVTP, BAPS, FACP तीनों ही बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इंडिविजुअलाइज्ड वोकेशनल ट्रांजिशन प्लान, यानी कि वैयक्तिक व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका एग्जाम के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों MS, मल्टी सेंसरी। देखिए जहां हम बात करते हैं ना मल्टी सेंसरी, अब पेपर 9 से क्यों रिलेटेड है, जब हम पाठ्यक्रम योजना तैयार कर रहे हैं, हमने उससे रिलेटेड जो लक्ष्य है हमारे या बच्चे के लिए, जिन क्षेत्रों पर हमने कार्य करना है, जिन क्षेत्रों के लिए कार्य योजना तैयार की है, तो उसमें हमने जो अधिगम शिक्षण सामग्री होगी, तो अधिगम शिक्षण सामग्री हमारी कैसी होगी, शिक्षण अधिगम सामग्री हमारी होगी मल्टी सेंसरी, यानी कि जिसमें बहुसंवेदी है, यानी कि बहुसंवेदी का मतलब है सभी संवेदनाओं का सम्मिलित हो, ठीक है। उस उद्देश्य होगा कि कैसी होनी चाहिए, मल्टी सेंसरी से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। अब यह मल्टी सेंसरी लर्निंग भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मल्टी सेंसरी MS का हो गया मल्टी सेंसरी, जिसे हम कहेंगे बहुसंवेदी, बहुसंवेदी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए SM या MS का ये SM हो गया, यानी कि SM का ये हो गया सेंसरी मोटर, यानी कि संवेदी गामक, ये पेपर 8 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 9 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 11 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 12 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जो है आप नोट करते रहिए जो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रही हूँ। नेक्स्ट देखिए PW में प्ले वे यानी कि खेल विधि। नेक्स्ट है SHS सेल्फ हेल्प स्किल, यानी कि स्वयं सहायता कौशल, ठीक है, स्वयं सहायता कौशल। उसके बाद आ गया आपका LP लेसन प्लान, पाठ योजना,
तो दोस्तों हमने ये जो हमारे पेपर 9 से हमें लग रहा है कि पेपर 9 से रिलेटेड कौन कौन सी फुल फॉर्म आएंगी, आप एक बार अपना सिलेबस उठा के देख लिया करो और सिलेबस में ये देखा करो कहां पर शॉर्ट टर्म यूज हुआ है, किस टॉपिक में सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म यूज हुए हैं। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट का पेपर 9 की बात करें, यूनिट फर्स्ट छोड़ दीजिए, 2, 3, 4 सारे में शॉर्ट टर्म बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म यूज किए गए हैं, है ना। तो वहीं से हमारी फुल फॉर्म बनी हुई है। करिकुलम से देखे 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी करिकुलम से रिलेटेड हो गई। बाकी और सारे डोमेन्स जो उसमें दे रखे हैं, सेल्फ हेल्प स्किल उसमें स्वयं सहायता कौशल से रिलेटेड हो गया, लेसन प्लान भी हमारा पाठ्यक्रम से रिलेटेड हो गया, और ये हमारे असेसमेंट टूल हो गए। ठीक है ना, तो इन सभी में हमारे शॉर्ट टर्म यूज होते हैं। तो दोस्तों सिलेबस से ही आती है आपकी फुल फॉर्म जो पूछी जाएंगी। आप सिलेबस उठाइए, पेपर में देखिए कि आपको कहां से शॉर्ट टर्म ज्यादा यूज हो रहा है, कि कहां से। देखिए जैसे जैसे प्रैक्टिकल स्टार्ट जब हमारे पेपर में होता है, सिलेबस में यूनिट्स में देखे जो प्रैक्टिकल वर्क जहां दिया होता है ना, ज्यादातर वहीं से हमारे शॉर्ट टर्म यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों टास्क एनालिसिस भी अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम का एक उसके अंदर ही चीज आ गई। पाठ्यक्रम जब योजना करते हैं, कोई भी क्रिया को चयन करते हैं, उस क्रिया को पूरा करने के लिए, सिखाने के लिए हम टास्क एनालिसिस करते हैं, है ना। पाठ्य योजना बना रहे हैं, पाठ्य योजना में टास्क एनालिसिस कितना महत्वपूर्ण है, उसका एक भाग है टास्क एनालिसिस, जिसमें हम किसी भी क्रिया को सरल बनाने के लिए कार्य विश्लेषण कर देते हैं, जिससे हमारी कोई भी क्रिया सरल हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों पेपर 9 से मुझे लगता था कि जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं वो आपको कराई जाए, तो मैंने आपको करा दिए। पेपर 9 से इससे अलग हटके आपको कोई फुल फॉर्म नहीं मिलेगी देखने को, क्योंकि पेपर 9 में इतने ही शॉर्ट टर्म यूज हो रहे हैं अगर देखा जाए, और यहीं से अगर आपको मिल जाएगी तो यही मिल जाएगी। एक दो असेसमेंट टूल बढ़ा देंगे, बेसिक एमआर लगता नहीं है, एमडीपीएस लगता नहीं है, तो ये दोनों नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मुझे लग रहा था एफएसीपी बीएपीएस वो मैंने आपको करा दिए, हिंदी में भी हो गया, इंग्लिश में भी हो गया। कहीं भी कुछ भी डाउट लग रहा है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, है ना, और पूछ सकते हैं मुझसे। और दूसरा जो मैंने आपको मॉर्निंग में क्लास की है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो दोस्तों उसको भी जरूर देखें। और अगर आपको लग रहा है कुछ भी कि कुछ और रहता है, और जो पेपर 9 के हमारे जो यूनिट 3, 2 है या 4 है, उसमें से एक तीनों के लिए जिसमें प्राइमरी प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का डोमेन जो पूछे हमसे, उनका मैं किसी एक यूनिट का करा दूंगी, जिसमें आपको समझना होगा कि और यूनिट्स का अगर होगा, अगर आ जाता है प्री प्राइमरी लेवल का आ गया या प्राइमरी लेवल का, सेकेंडरी लेवल का, तो कैसे करना है वो समझा दिया जाएगा। तो एक टॉपिक मैं आपको कल क्लियर करा दूंगी, तो उसका आप टेंशन ना लें, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे मैम पेपर 9 अभी रहता है, 9 तो रहता है, लेकिन उसमें से कैसे करना है। मैंने आपको एक बार, एक तो आप जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स वाली जो वीडियो बनाई है, जो मैंने आपको एग्जाम से अभी 15 दिन पहले मैंने क्लास प्रोवाइड की थी, आपने नहीं देखी। अगर आपने वो देखी होती तो ये क्वेश्चन नहीं आता कि पेपर 9 में से हम जो करिकुलम डोमेन्स है वो कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों उसकी भी मैं एक क्लास आपको प्राइवेट करा दूंगी। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत जल्दी मैं, हो सकता है कल मॉर्निंग में आपको लेक्चर क्लास में वो क्लास देखने को मिल जाए। ठीक है, कोशिश करूंगी कि जल्दी मिल जाए आपको। पेपर 9 से पहले पहले तो हो ही जाएगी, टेंशन ना लो, और बाकी अच्छे से तैयारी करते रहो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं मिल रहा है, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो एक बार पहले प्लेलिस्ट में चेक कर लिया करो। ठीक है ना दोस्तों, और बाकी आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं कराया तो नेक्स्ट क्लास आपको नहीं मिल पाएगी जल्दी से जल्दी। अगर जल्दी चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर दो, औरों को भी शेयर कर दो दोस्तों। थैंक यू।